सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए वो एक इंजन पे होना है, सेल्फ सस्टेनिंग इंजन। एक ऐसा इंजन जो खुद से अपनी जो पैदावार है वो करे पैदा, उससे वो कैपिटल जनरेट हो। तो हमें फोकस करना पड़ेगा कुछ एक प्रोडक्ट्स पे जो अपना कैपिटल खुद बनाए। हम जब डिफेंस का खर्चा निकालते हैं, हम हेल्थ का खर्चा निकालते हैं, तो हमारे यहाँ एक कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, हम उस पे पैसे नहीं लगा सकते। तो हमें एक सेल्फ सफिशिएंट इंजन बनाना पड़ेगा जो उसको लेके आए। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ये सोचता है कि पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत जो है उसके अंदर कुछ काम करना है और उसके बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं। वो प्रोजेक्ट शुरू में शायद पाकिस्तान को आप कह लें कि 5 अरब रुपए जो है वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है? वो 5 अरब लगा के क्या वो रिफ्लेक्शन जो है, उसका जो रिएक्शन है वो 8 अरब, 10 अरब और फिर 25 अरब पे लेके जा सकता है? ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को हम फोकस करें ताकि एक सेल्फ सस्टेनिंग इंजन बन जाए और पाकिस्तान उस आमदन को दोबारा उसी के ऊपर इस्तेमाल करे। तो ये तो एक पार्ट है ताकि हमारे पास कैपिटल आना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद हमें एक शॉर्ट टर्म चीज़ें चाहिए और कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए जो मेरी नज़र में। शॉर्ट टर्म है कि इस वक़्त जो टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स हैं, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, उन्हें स्पेशल कोर्सेज़ करवाए जाएँ। मुझे तुर्की का पता है, तुर्की के अंदर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बैचलर करने के लिए तुम्हें ये 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। पाकिस्तान को चाहिए आर्टिफिशियल कि इंटेलिजेंस अपनी का यूनिवर्सिटी। यानी आप ये जी, कहना चाह बिल्कुल। रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हमें कोर्सेज कराने पड़ेंगे, मशीन लर्निंग जैसे बिल्कुल। टर्की में कहते हैं होती है। तो जी, मशीन बिल्कुल। लर्निंग से क्या मुराद है कि मशीन ये जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस कंप्यूटर के हवाले साइंस के ये सारे कंप्यूटर शोबे साइंस की हैं, सारी ये जी जी बुनियादी तौर जी, पे बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस के शोबे हैं। शोबे हैं जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। मशीन लर्निंग पे मैं ये कहना चाहूँगा जैसे अगर आप इस वक़्त अगर हम ये बात करते हैं, अगर आप मोबाइल को एक कमांड दें, आप ये कहते हैं हे सिरी, ठीक है? या हे गूगल, राइट? हाँ आप एक कमांड देते हैं कि कॉल टू माय सन, राइट? या आप एक कमांड देते हैं, मोबाइल उसे समझता है और उसके बाद वो कॉल मिला भी देता है। तो ये मशीन ने लर्न कर लिया आपकी ज़ुबान को और वो आगे ये काम, तो यानी ये वाले मशीन ने ये एक हमारी जबान एग्ज़ाम्पल है, लर्न कर ली, यानी हमने कहा लर्न कि कर ली, हे बिल्कुल, गूगल तो गूगल, तो कॉल माय सन तो उन्होंने आगे वो बात समझ के आगे मिला आगे कर दिया, दी। यही आप कह रहे हैं ना जी, कि बिल्कुल, उसने कमांड दे बिल्कुल दी ऐसा ही। थ्रू आर्टिफिशियल जी, इंटेलिजेंस। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नहीं राणा साहब, ये बड़ी। जी ये तो जी, आप बता रहे हैं ना टेक्निकल चीजें। हाँ हम ये जानना जी, चाहते हैं कि कि ये जो पाकिस्तान कैसे इसको हाँ पाकिस्तान जो 15 साल आपके बकौल पीछे है दुनिया से, जी, जी, या इंडिया से इंडिया से, पर्टिकुलरली तो ये गैप कैसे ब्रिज किया जा हाँ ये सकता है? कैसे ब्रिज किया जी जी, मेरी मेरी नज़र में मैं अगेन उसी तरफ आऊँगा। मेरी नज़र में अगर हम 15 साल पीछे से उसे फ़ॉलो करने की कोशिश करें ना, कि जैसे अच्छा प्रोग्रामिंग सीखनी है बेसिक्स, तो शायद हम उसे कैच नहीं कर पाएँगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है। हमें इस वक़्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पिक करनी पड़ेगी, एक ऐसा एरिया उठाना पड़ेगा जो कि कटिंग एज हो, जो कि इस वक़्त मौजूद है, जो दुनिया में चल रहा है। जैसे मैंने नाम लिए एआई और मशीन और भी काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन एआई और मशीन लर्निंग की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आज आपको पता है कि बैंक्स ऐसे मौजूद हैं जो कि जिनकी कोई इमारत नहीं है, बल्कि वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर मौजूद हैं और वो बैंक्स हैं और वो ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। तो जैसे हमें एक एक ऐसी चीज़ ब्रांचलेस उठानी पड़ेगी। बैंकिंग जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। कोई एक चीज़ उठा के हमें उसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा। हमें पूरी अपनी जो एक एनर्जी है अपनी स्टूडेंट्स की, अपने प्रोफ़ेशनल्स की, वो उसमें लगानी पड़ेगी। अपने जो अच्छे लोग हैं उन्हें उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि हम उसको कैच करने की कोशिश करें। और ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले अ पार्ट, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए एक नई टेक्नोलॉजी को लेके जो आजकल अभी इन है, जिसका भी ज़माना आने अच्छा वाला है, राणा ये आ साहब चुका है। आप जैसे अभी कह रहे हैं ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दें कि 15 साल राइट बाकी जी। हम पीछे से जब चल पड़ेंगे तो वो तो फिर ग्रेजुअली हम इतना स्लो जो है टेक्नोलॉजी वो आगे चली जाएगी, हम पीछे रहते जाएंगे, ये बात तो सही कह जी, रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और लेकिन ये है कि अब आपने कहा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी